माध्यम से जितने भी हमारे बहुजन समाज की युवा और महिला खास करके देखें तो उन सबको खुश होना चाहिए कि जैसे माननीय आकाश आनंद भाई कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, वैसे ही कार्यकर्ता आप और हम भी हैं। कार्यकर्ताओं के बल पर ही पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, बिना कार्यकर्ताओं के किए, यानी कि सीधी सीधी बात, बिना मेरे और आपके दिए वोट, यदि मैं और आप वोट ना दें तो क्या किसी की सत्ता बनना संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुजन खबर दिल्ली के सभी दर्शकों को सादर जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, आज परम आदरणीय बहन जी ने लखनऊ में बहुत बड़ी बैठक का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत के समस्त पदाधिकारियों को बुलाया गया, सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाया गया। और जैसा कि बहुजन खबर दिल्ली के माध्यम से हमने आपको पहले ही सूचना दी थी, खबर दी थी 17 फरवरी को ही परम आदरणीय बहन जी ने माननीय आकाश आनंद भाई को सभी पदों से पदमुक्त कर दिया है। तब बहुत सारे बहुजन युवा और बहुत सारे हमारे साथी उन बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन परम आदरणीय बहन जी ने आज की महत्वपूर्ण बैठक में और उसके बाद बैठक के बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, उस प्रेस रिलीज में भी ये सब चीज़ें, तमाम बातें लिखित में सार्वजनिक की और बताया सबको कि भाई क्या कारण थे और क्यों निकाला गया। लेकिन उसके पीछे की जो मुख्य रणनीति है वो तो खुद ही समझनी पड़ेगी। वो हमें परमादनी बहन जी नहीं बताने वाली, नहीं समझाएंगी, नहीं बताएंगी, लेकिन उनके पीछे की जो मूल भावना है उसको हमें खुद समझना पड़ेगा। तो आज का जो मुख्य था वो तो सब आपको पता ही है। आज की जो बैठक थी पूरे देश की, सभी जितने भी राज्य हैं भारत के, मतलब 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो हमारे संगठन है, जहाँ भी सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाया गया था, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को, और उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। परम आदरणीय बहन जी ने जो जो चीज़ें समझाई हैं, इंटरनल बैठक में जो समझाई, उन सबको हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करने बैठे, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, भाई माननीय आकाश आनंद भाई को 17 फरवरी को ही पदमुक्त कर दिया गया था, और उससे पहले अशोक सिद्धार्थ जी को भी बहन जी ने निष्कासित कर दिया था। उसके बारे में सब कुछ लिखा है डिटेल में, अभी आप देखेंगे कि जो 3 पेज का पूरी प्रेस विज्ञप्ति है, 3 पेज की, उनको बारीकी से पूरा ध्यान से गौर से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आईने की तरह साफ हो जाती हैं। उनको देखते हुए जो निर्णय हुए, आकाश आनंद जी को सभी पदों से हटाकर अलग कर दिया, गया, पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है, मुद्दा है, ठीक है, अभी बात करेंगे इस पर भी। दूसरी चीज पर हम आते हैं, मान्यवर श्री आनंद कुमार जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उन्हें एवं मान्यवर रामजी गौतम, जो हमारे राज्यसभा सांसद भी हैं, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर भी हैं कई राज्यों के, इन 2 लोगों को परम आदरणीय फिर एक नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है। नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी देने के साथ साथ इन दोनों के बीच की जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी वर्गीकृत कर दिया है। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस विज्ञप्ति में जो शब्द लिखे हैं, शायद वो टाइपिंग मिस्टेक या जो कुछ भी हो सकता है, वो वर्गीकृत है। उसका जो अर्थ मैं समझ पाता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वो वर्गीकरण कर दिया गया है कि आनंद कुमार जी की जिम्मेदारियां क्या होंगी और रामजी गौतम जी की जिम्मेदारियां क्या होंगी, वो उनको क्लियरली बता दिया गया है। वो सब यहाँ डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है हमें। तो 2 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अब हैं, और आज इस खबर को सुन करके, क्योंकि हमने तो 17 फरवरी को बता दिया था, 12-13 दिन पहले लगभग हमने बता दिया था, लेकिन
जिन लोगों को पार्टी से प्यार है और जिन युवाओं को, महिलाओं को खास करके बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी आकाश आनंद जी से, उनको कहीं ना कहीं आज गहरा धक्का लगा है। तो मेरा उन सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि परम आदरणीय बहन जी के फैसले तुरंत समझ नहीं आते, लेकिन आते जरूर हैं और होते भी इस मिशन मूवमेंट के और इस बहुजन समाज पार्टी के और खास करके अपने जैसे, हमारे आपके जैसे बहुजनों के हित में ही है। क्योंकि परम आदरणीय बहन जी मान्यवर साहब कांशीराम जी की शिष्या हैं, परम प्रिय शिष्या हैं, जिन्हें उनके जीवित रहते ही मान्यवर साहब कांशीराम जी ने खुद अपना उत्तराधिकारी और बना कर गए थे। तो अब उनकी जो कार्यशैली है वो मिशन मूवमेंट को बहुत बारीकी से समझती है, कब क्या निर्णय उन्हें लेना है वो उनको केवल बहन जी ही जानती हैं। और हम कार्यकर्ताओं का एक ही काम है, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का केवल एक ही काम होना चाहिए और है भी, कि जो भी दिशा निर्देश परम आदरणीय बहन जी ने दिए हैं, हमें उनकी भावना को समझते हुए उनके अनुसार काम करने चाहिए। परम आदरणीय बहन जी ने कहा है कि जो भी पहले के निर्देश दिए गए हैं बूथ स्तर तक, जी हाँ, 50% युवाओं और महिलाओं की भागीदारी देनी ही है। बूथ और सेक्टर की कमेटियों पर विशेषकर ध्यान देना ही है पूरे भारत के लिए। और उन सब के अलावा ये जो निर्णय हुए हैं, इनके पीछे की रणनीति जो है परम आदरणीय बहन जी की, आज मैं बात करना चाह रहा हूं उसके ऊपर। परम आदरणीय बहन जी ने, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो मेरी छोटी सी बुद्धि है, जो मैंने मिशन मूवमेंट को सीखा है, बहुत बड़े बड़े सम्मानित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संगत में रह करके इस मिशन को, मूवमेंट को, पार्टी की कार्यशैली को समझा है, उसके अनुसार मैं आपको समझाना, बताना चाह रहा हूं कि परम आदरणीय बहन जी ने सीधा संदेश दिया है आज कि भाई जिन लोगों को पदों पर रह के काम करना है वो तो अपने अपने पद लो और काम करो, जिम्मेदारी। अब नतीजे चाहिए, रिजल्ट चाहिए। दूसरी चीज, युवाओं को स्पष्ट साफ संदेश दे दिया है कि भाई जो हमारे सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी गण हैं, उन्हीं की मेहनत के बदौलत आज भी बहुजन समाज पार्टी भारत में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी यदि है तो उन्हीं वरिष्ठ सम्मानित पदाधिकारियों की मेहनत की बदौलत है। तो उन्हें अगर पद दिए जा रहे हैं तो इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हाँ, दूसरी ओर युवाओं को बिल्कुल भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परम आदरणीय बहन जी ने अब तो मतलब सभी बंधनों से मुक्त कर दिया है। आकाश आनंद जी को कार्यकर्ता बना करके बिल्कुल खुला आसमान दे दिया है कि आप जहां चाहें, जैसे चाहें, बहुजन समाज हित में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। और केवल आकाश आनंद जी को ही नहीं, इस भारत के समस्त समानता समर्थक बहुजनों को सीधा सीधा दिशा निर्देश दे दिया है कि आप सबके लिए बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे उतने ही खुले हैं, आप उतने ही जिम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं जितने कि मान्यवर आकाश आनंद भाई काम करेंगे। और काम करेंगे अपने कामों के बल पर, वो अपनी पहचान को बनाएंगे। और जैसे आकाश आनंद जी बनाएंगे, ऐसे ही पूरे भारत के 50% भागीदारी के तहत आने वाले युवा और महिलाएं भी, उन सबके पास भी वही सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप अपने कार्यों के बल पर अपनी पहचान बनाइए, बहुजन समाज पार्टी के हित में काम कीजिए, अपने लोगों को संगठन से जोड़िए, जिस भी स्तर पर आप जोड़ सकते हैं। आपकी जो भी पहचान बनेगी वो आपके कार्यों के आधार पर बनेगी, पद से नहीं बनेगी। पद आपके लिए जिम्मेदार मतलब कोई महत्वपूर्ण होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में ये सदा से सिखाया गया है। हमने काफी टाइम पहले अपने इसी बहुजन खबर दिल्ली पर #2 नाम की एक वीडियो है, जिसमें हमने बसपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की सच्चाई के नाम से बनाई थी वीडियो, कि भाई किसी का भी पद कभी भी दिया जा सकता है, किसी को सम्मानित भी किया जा सकता है, किसी को अपमानित भी किया जा सकता है। और उसके पीछे के जो कारण है उन्हें केवल परम आदरणीय बहन जी जानती है, हमारे जो वरिष्ठ सम्मानित पदाधिकारी हैं केवल वो जानते हैं। तो हमें उन सब चीजों में नहीं घुसना चाहिए, हमें उनके आदेशों का, निर्देशों का सम्मान करना चाहिए और खुले दिल से परम आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और खुश हो करके तन मन धन से जुट जाना चाहिए संगठन की मजबूती को बढ़ाने पर। हम जिस भी जगह पर रहते हो, भारत के किसी भी कोने में रहते हो, वहां पर अपने बूथ को मजबूत करें, अपने सेक्टर को मजबूत करें, अपनी विधानसभाओं को मजबूत करें, अपने जिले को मजबूत करें, अपने प्रदेश को मजबूत करें। जब हमारे कामों से, हमारी जहां भी हम रहते हैं उन जगहों पर जब भी बहुजन समाज पार्टी की सत्ता बनेगी, सरकार बनेगी, ये तय है, ये बनना है। क्योंकि अब वर्तमान में परम आदरणीय बहन जी ने ये स्पष्ट निर्देश कर दिए हैं कि जो सीधी लड़ाई है
भारतीय जनता पार्टी बनाम बहुजन समाज पार्टी यानी कि अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद की लड़ाई जो है वो सीधी है, केवल आज की नहीं है। परम आदरणीय बहन जी ने कई सालों से, जब माननीय आकाश आनंद भाई नेशनल कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तब भी, और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव के दौर में उन्हें बिठा दिया गया था घर पे तब भी, और उसके बाद आज फिर अगर उन्हें कार्यकर्ता बनाकर काम करने के लिए पूरा खुला आसमान दे दिया गया है, तो हमें इस निर्णय को सकारात्मक दिशा में लेना चाहिए। खास करके भारत के तमाम बहुजन युवाओं को और महिलाओं को खुले दिल से सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और अपने कामों के बल पर हमें अपना काम करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए, चाहे हम किसी भी स्तर पर। बहुजन समाज पार्टी के मुख्य तौर पर काम क्या है? अपने आसपास जितने भी लोग हैं हम उनकी सबसे पहले प्राथमिक सदस्यता शुल्क की रसीद कटवाएं। 50 रुपए का जो सदस्यता शुल्क है वर्तमान में, उस सदस्यता शुल्क को कटवाएं और उसके बाद अपने विधानसभा लेवल की कमेटी को या अपने वार्ड लेवल की कमेटी को या अपने सेक्टर लेवल की कमेटी को या बूथ स्तरीय कमेटी को उनसे परिचित करा दें कि भाई ये हमारे सम्मानित साथी हैं, पार्टी में जुड़ के काम करना चाहते हैं, आप इनकी रसीदें काटिए, इनको सदस्यता अभियान में शामिल कीजिए और यदि वो सक्षम है तो उन्हें जिम्मेदारी पर लगाइए। वो हमारे जो वरिष्ठ सम्मानित पदाधिकारी हैं वो अपने आप काम करते हैं, उन्हें तो लोग चाहिए। और युवाओं को घर घर जा करके गली में, चौक पर, चौबारे पर, हर जगह पे, पब्लिक प्लेसेस में जो सक्षम हैं, जिन्हें कैडर के, मिशन के, मूवमेंट के बारे में जानकारी है, पार्टी की कार्यशैली की जानकारी है, अपने अनुभव का, अपनी योग्यता का सकारात्मक दिशा में प्रयोग करें। उसके लिए किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। परम आदरणीय बहन जी का युवाओं और महिलाओं के लिए सीधा स्पष्ट संदेश ये है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंसेस। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। परम आदरणीय बहन जी ने युवाओं के लिए पूरा खुला आसमान दिया है और अब माननीय आकाश आनंद भाई के रूप में अब जितने भी हमारी वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे बहुजन समाज की युवा और महिला खास करके देखें तो उन सबको खुश होना चाहिए कि जैसे माननीय आकाश आनंद भाई कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, वैसे ही कार्यकर्ता आप और हम भी हैं। कार्यकर्ताओं के बल पर ही पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, बिना कार्यकर्ताओं के किए, यानी कि सीधी सीधी बात, बिना मेरे और आपके दिए वोट की, यदि मैं और आप वोट ना दें तो क्या किसी की सत्ता बनना संभव है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसी सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे काम करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपने योगदान लगातार देने चाहिए और उसी का परिणाम आएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, अभी भी शायद कुछ बहुत सी चीज़ें छूट भी गई हों, लेकिन उन सबको मतलब एक साइड करते हुए अभी फिलहाल के लिए इतना ही। जय भीम, जय बसपा। भारत का संकल्प बसपा ही विकल्प। जय भीम, जय बसपा।